सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 अध्यात्म का मर्म समझे। तो आइए आंखें बंद करते हैं, गुरु शक्ति का स्मरण करते हैं और भावना करते हैं कि हम ये स्वाध्याय अंतःकरण से कर रहे हैं, अपने स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं और हम अकेले नहीं, हमारे साथ अनेकों हैं जो इस स्वाध्याय को गुरु इच्छा से, गुरु कृपा से कर रहे हैं, सुन रहे हैं और सभी के जीवन में गुरु इच्छा से विशेष परिवर्तन आ रहे हैं। जो परिवर्तन आवश्यक है वो स्थान ग्रहण कर रहे हैं। इस भाव के साथ एक गायत्री मंत्र अंतःकरण की गहराइयों से सभी के लिए प्रार्थना का भाव करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव आगे क्या लिख रहे हैं? इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने भी बहुत सुंदर चीज बताई। गुरुदेव कह रहे हैं कि अध्यात्म के जब तक हम कोर को नहीं पकड़ेंगे, तत्व दर्शन को नहीं पकड़ेंगे, उसके मूल में नहीं जाएंगे, तब तक अध्यात्म हमें समझ में नहीं आएगा। हम सोच रहे हैं कि अगर कॉपी कैट करके अध्यात्म हो जाएगा कि कौन हमें अच्छा दिखता है साधक के रूप में, उसकी जीवन यात्रा को कॉपी कैट कर लें, उनकी माला को, उनकी रूटीन को कॉपी कैट कर लें तो अध्यात्म सज जाएगा, तो नहीं है। हम सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टेप 1 स्टेप 2 से हमें अध्यात्म समझ में आ जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। हमें एक मेहनत करनी पड़ेगी प्रॉपर अध्यात्म को समझने के लिए, क्योंकि अध्यात्म मान को एक मात्र कोई कर्मकांड या क्रिया नहीं है। अध्यात्म तो समूची चेतना का परिष्कार है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और अगर इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे हमारे आहार विहार का हमें ध्यान रखना होगा, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उसका ध्यान रखना होगा। क्योंकि अध्यात्म कोई बहिरंग अवस्था नहीं है, बाहर की अध्यात्म एकांगी नहीं है, ये तीनों शरीरों पे काम करता है। और जब तक हमारे तीनों शरीर अलाइन नहीं हो जाएंगे, जब तक हम तीनों भाव रूप से, विचार रूप से और कर्म रूप से इसको जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक अध्यात्म हमें समझ में नहीं आएगा। तब तक अध्यात्म के माध्यम से इंसान खुद को जान पाता है, अनुभव और अनुभूति तक पहुंच पाता है। लेकिन कौन सा अध्यात्म है वो, तो उसकी वास्तविकता को समझने के लिए गुरुदेव हमसे कह रहे हैं और सारी गुरु शक्ति यही बात कर रही है। तो आइए इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। मित्रों, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको वास्तविकता को समझना चाहिए। वास्तविकता को समझेंगे तो आपको अध्यात्म का जो महात्म्य और जो लाभ और जो उसकी फिलॉसफी समझाई जाती है, आप पाएंगे कि वह हूबहू सही है। उसका एक एक अक्षर सही है। राम के नाम का जो महात्म्य बताया गया है, मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है, जप का जो महात्म्य बताया गया है, योग का जो महात्म्य बताया गया है, गायत्री मंत्र का जो महात्म्य बताया गया है, वह एक एक शब्द सही है। अगर आप यहीं पर अटके रहेंगे कि केवल कर्मकांड के आधार पर गायत्री मंत्र का चमत्कार देखना चाहेंगे, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि इसका एक एक अक्षर गलत है, झूठा है। गायत्री मंत्र जप करने से कोई फायदा नहीं होगा। महाराज जी, आप ये क्या कहते हैं? बेटे, तू समझता तो नहीं कि मैं क्या कहता हूँ। तू एकांगी बात लिए फिरता है, जबकि अध्यात्म एकांगी नहीं हो सकता। एकांगी अध्यात्म संभव नहीं। देखो, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी स्टोरी एग्जाम्पल याद आ रहा है, बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे, उनके दरबार में नित्य नए लोग आते थे, तो वो सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे और ठाकुर मोस्टली समाधि की अवस्था में रहते थे। तो वहाँ पर एक आया प्राणी और उसने उनको सत्संग करते हुए सुना और उसने ये सुन लिया कि ठाकुर कह रहे हैं कि हर चेतना में परमात्मा का वास है, तो जिसमें देखो उसमें भगवान को देखो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो उसने इस बात को गांठ बांध लिया। अब वो वहाँ से निकला और वहाँ से निकल के उसने सोचा हर चेतना में परमात्मा का वास है, तो वो हर जगह परमात्मा को देखने लगा, हर जगह भगवान को देखने लगा। अब सामने से एक पागल बैल दौड़ता हुआ आ रहा था, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था और वो कहने लगा नहीं, हर जगह भगवान का वास है, तो उस पागल बैल में भी भगवान का वास है और मैं अपनी स्वयं की रक्षा नहीं करूंगा। और वो वहीं उसको देखता रहा, नहीं ये भगवान का वास है। आसपास खड़े हुए लोग बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया मित्र यहाँ से हट जाओ, तुमको बहुत चोट लग जाएगी, तुम हट जाओ यहाँ से मित्र, तुमको बहुत तकलीफ हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो कहने लगा नहीं, सब चेतनाओं में भगवान का वास है, आज ही ठाकुर ने मुझे ये बात समझाई है और इसलिए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उस पागल बैल ने उसको बहुत जोर से चोट लगाई और उसकी कई सारी हड्डियां टूटी। 1-1.5-2 महीने बाद वो रिकवर हुए और रिकवर होकर बहुत गुस्से में ठाकुर के पास गए, एकदम दंदनाते हुए और बोले, आपका प्रवचन झूठा है, आपका अध्यात्म झूठा है और आपने हमें बात सच्ची सच्ची तो बताई नहीं। आपने कहा था हर चेतना में भगवान का वास है, तो मैंने भी तो उस पागल बैल में भगवान का ही वास देखा, फिर भी उसने मुझे इतनी जोर से मारा, तो कहाँ गया प्रेम, कहाँ गई आत्मीयता? ठाकुर मुस्कुराए और बोले, जो आसपास लोग चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि भाई यहाँ से हट जा, यहाँ अगर तू खड़ा रहेगा तो तुझे चोट लग जाएगी, क्या उनमें भगवान का वास नहीं था? मैंने तो कहा था हर चेतना में। तो जो आसपास चिल्ला रहे थे उनमें भी तो वो परमात्मा था, वो प्रभु था, तूने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? क्योंकि तेरी गाड़ी अटक गई अपने चित्त पर। तो यही मित्रों हमारे साथ हो रहा है, हर समय यही हो रहा है कि हर जगह भगवान का वास है, लेकिन हम
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम उतना ही देख पा रहे हैं, उतना ही सोच पा रहे हैं, उतना ही समझ पा रहे हैं जो हमारी लिमिटेशंस हैं। और अध्यात्म की डेफिनेशन ही है लिमिटलेस होना, अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर आगे बढ़ना, धारणाओं से बाहर आना, किसी की भी यात्रा पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगाना। तो हम एकांगी बात सुनते हैं, हम आधी अधूरी बात सुनते हैं। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि तुम एकांगी बात सुनते हो और फिर उसको फिलॉसफी मानकर फॉलो करने की कोशिश करते हो और फिर कहते हो कि तुमको लाभ नहीं हुआ। और अगर तुम्हें एकांगी से ही चलना है तो फिर किसी मंत्र का कोई लाभ नहीं है, गायत्री साधना भी व्यर्थ है, सब बेकार है। ये गुरुदेव हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लिख रहे हैं गुरुदेव आगे, अध्यात्म की दोनों धाराएं जुड़ी हुई हैं, ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। प्राण और जीवन दोनों को मिलाकर संपूर्ण अध्यात्म बनता है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व न केवल शरीर से बना है और न केवल प्राण से बना हुआ है। प्राण और शरीर इन दोनों के समन्वय से हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। मैं शरीर को गाली देता हूँ, मिट्टी का बताता हूँ, पंचतत्वों का बताता हूँ, हड्डी मांस का बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि इसमें प्राण नहीं। जब इसमें प्राण होता है तो इसे मिट्टी का नहीं कह सकते, तब मैं कहूँगा कि यह मंदिर देवता है। जब इसमें से प्राण निकल जाएंगे तो मैं ये कहूँगा कि ये मिट्टी है, इसके लिए क्यों रो रहे हो। बहुत गहरी बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली शक्ति वो प्राण है, ठीक है। जब हम नर पिशाच का जीवन जीते हैं या पशु वृत्ति का जीवन जीते हैं तो फिर इस शरीर का कोई लोभ, कोई फायदा नहीं रह जाता, कोई लाभ नहीं रह जाता, क्योंकि हम जीवन ही उस तरह का जी रहे हैं। लेकिन यही प्राण जब विवेकानंद जैसे में उतरता है तो विवेकानंद जी की इमेज देखते ही मन एकदम ऐसा हो जाता है, वाओ, एकदम वाइब्रेशन आ जाती है। ऐसे सत्पुरुषों को, महापुरुषों को देखकर आ जाती है ना एक वाइब्रेशन, क्योंकि उनका प्राण जीवंत हो गया है और वो जीवंत प्राण उस शरीर में बह रहा है। तो वो शरीर नहीं रहा, वो मंदिर बन गया। कृष्ण जी ने, राम जी ने साधारण मनुष्य के जैसे जन्म लिया, उनके प्राण में ही तो परिवर्तन आया, प्राण प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उनके भीतर जागृत हो गई तो वो भगवान बन गए। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं, जब तुम साधारण लोगों से जियोगे, साधारण लोगों के जैसे काम करोगे, साधारण लोगों के जैसे बात करोगे, तो फिर तुम्हारा शरीर नश्वर है, तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की शक्तियों का जागरण नहीं हुआ है। अपने अंदर मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई, समझ ही नहीं आया है। और कृपा से हमने व्हाट एम आई स्टार्ट कर दिया गुरुदेव के आशीर्वाद से, तो जरूर सुनिए। व्हाट एम आई कोई पुस्तक नहीं है, एक ध्यान है। एक ऑडियो एक ध्यान के जैसे भाव रूप में रिकॉर्ड हो रहा है और आगे यात्रा किधर चलेगी वो गुरु शक्ति जानती है। लेकिन अब हमको ये समझना पड़ेगा कि शरीर रूपी मंदिर में उस प्राण देवता का निवास करना है, तभी हमें अध्यात्म समझ में आएगा। और अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर इस मिट्टी के शरीर के लिए कितना जिएंगे। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि मिट्टी के शरीर को जलाकर अलग कर दो, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये निरर्थक है, बेकार है, इसे गाड़ दो, नदी में बहा दो, जला दो, जो मर्जी वो इसका करो। नहीं साहब, ये तो हमारे पिताजी थे, बेटे पिताजी हवा में चले गए। अब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर को संभाल कर तो नहीं रखते ना। क्यों नहीं रखते? प्राण निकल गया, तो प्राण में ही तो वो चेतना बस रही थी जो निकल गया। शरीर को संभाल के रख लेते ना, अगर पिताजी से इतना प्यार था, अगर अपनों से इतना प्यार है तो उनके शरीर को हमेशा हमेशा संभाल के क्यों नहीं रख पाते हम? रख लेना चाहिए, बहुत सारे तरीके हैं ना, लेकिन वो अनुचित है, विधि विधान के खिलाफ है, इसलिए नहीं रखते। तो पिताजी ने कहीं और जन्म ले लिया, यानी उनका प्राण, उनकी चेतना कहीं और चली गई। तो जो चले जाते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं या जो शरीर छोड़ देते हैं, वो अपने कर्म बंधन पूरे करने के लिए आगे जन्म ले लेते हैं। तो फिर उनको नया शरीर मिल जाता है पंच तत्वों से बना हुआ मिट्टी का। तो आत्मा का वस्त्र है, आत्मा अपने वस्त्र बदलती ही रहेगी। अब हमारे ऊपर है कि हमको किस तरह चलना है। अब अगर हम कह दें, गुरुदेव लिख रहे हैं इसको, कि अरे पिताजी तो मिट्टी के थे, मिट्टी में मिल गए, अब तू मिट्टी को संभाल के रख सकता है क्या? तू इसको जला दे। नहीं साहब, मैं तो पिताजी को नहीं जला सकता। पिताजी को जलाने की बात आप कैसे कह रहे हैं? और हमें गाली देने लगे, पिताजी को मिट्टी का क्यों कह रहे हैं और उसे रखना निरंतर क्यों बता रहे हैं? तो फिर इसमें क्या होगा? इसमें हमारे विवेक की कमी है ना। जैसे ठाकुर के एग्जाम्पल में क्या हुआ, विवेक और प्रज्ञा की कमी थी। श्रद्धा और समर्पण भी अंधश्रद्धा और समर्पण नहीं होता। भक्ति और प्रेम से उत्पन्न ज्ञान, भक्ति और प्रेम से उत्पन्न प्रज्ञा ही जीवन का आधार है। खाली ज्ञान के आधार पर चलेंगे तो भी मेरा मैं जागृत हो जाएगा, अहंकार। लेकिन जब भावपूर्ण हो जाएंगे, और भाव ऐसे कि अश्रु रुके ना, परमात्मा की याद ऐसे आए कि अंतःकरण हिल जाए, पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, ऐसे भगवान को पुकारो और दिन भर पूरा चिंतन उस दिशा में चलता रहे, उस परमात्मा की ओर। आप कितनी माला कर रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने कितना समय साधना की इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने दिन भर में आपने कितने कर्म कांड किए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप शरीर से कोई भी काम करो, आपका अंतःकरण अपने परमात्मा के, अपने इष्ट के चिंतन में डूबा रहना चाहिए। और आप देखोगे कैसे अंतःकरण स्वर्ग बन जाएगा और इतना शांति, इतना आनंद का अनुभव होगा कि बाहर की कोई परिस्थिति इम्पैक्ट ही नहीं डालेगी। तो अब यही अभ्यास करते हैं आज कि हम अध्यात्म के मर्म को समझने के लिए पहले स्वयं को समझ लें कि हम कितना जीवन किस दिशा व्यर्थ कर रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, हमारा समय कहाँ जा रहा है, और चिंतन को बदलने का प्रयास करें कि हमारा चिंतन अब हमारे इष्ट में डूबा रहेगा, हमारे प्रभु में डूबा रहेगा, और हम सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं होगा संसार का जो हम ना कर पाए, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब चिंतन इष्ट में डूबा होगा
तो कर्म अपने आप धीरे धीरे निष्काम की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि हर कर्म श्री कृष्ण को समर्पित हो जाएगा, हर कर्म इष्ट को समर्पित होकर होने लगेगा। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म दिव्य सानिध्य में मंगलमय है। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।